हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक से योनातान द्वारा दाऊद की सहायता करने के बारे में। फिर दाऊद रामा की नगरियों से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण के खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा ना जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए ना तो कोई बड़ा काम करता है और ना कोई छोटा। फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह सोचता होगा कि योनातान इस बात को ना जानने पाए। ऐसा ना हो कि वह खेदित हो जाए, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर की अंतर है। योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूँगा। दाऊद ने योनातान से कहा, सुन, कल नया चाँद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना। दाऊद ने अपने नगर बेतलहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहाँ उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यूं कहे, अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि वह उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है, और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बांधी है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो आप मुझे मार डाल, तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुँचाए? योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी ना होगी। यदि मैं निश्चय जानता थे कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है तो क्या मैं तुझको नहीं बताता? दाऊद ने योनातान से कहा, यदि तेरा पिता तुझको ठोकर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातान ने दाऊद से कहा, चल, हम मैदान को निकल जाएं। और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे न बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे वेदी न करूं तो कुशल के साथ चला जाए। तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक कहे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही करे जैसा वह तेरे पिता के साथ रहा, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसे करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा ना करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तब योनातान ने उससे कहा, कल नया चाँद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी, और तू 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहाँ तो उस काम के दिन छिपा था, अर्थात बेजेल नामक पत्थर के पास रहना। तब मैं उसकी और मानो अपने किसी ठहराए हुए चिन्ह पर 3 तीर चलाऊंगा। फिर मैं अपने टहलुए लड़के को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले आ। यदि मैं उस लड़के से साफ साफ कहूँ, देख, तीर इधर
तेरे इस और है, तू उसे ले आ तो तू आ जाना, क्योंकि यहोवा के जीवन की सफर तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ ना होगा। परंतु यदि मैं लड़के से यूं कहूँ, सुन तीर उधर तेरे उस और है, तो तू चले जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है। और उस बात के विषय जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले के समान अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई न कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निसंदेह शुद्ध ना होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा। अतः शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, क्या कारण है कि येसे का पुत्र ना तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है? योनातान ने दाऊद से कहा, दाऊद ने बैतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है और कहा मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझको वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कर आऊं। इस कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा और उससे कहा, हे कुटिल राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो येसे के पुत्र पर लगा है? इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक येसे का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भोजन कर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। उससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तब योनातान क्रोध से चलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन ना किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसे पिता ने दाऊद का अनादर किया था। सवेरे योनातान एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। तब उसने उस लड़के से कहा, दौड़कर जो तीर मैं चलाऊं उन्हें ढूंढ ले आ। लड़का दौड़ ही रहा था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब लड़का योनातान के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातान ने उसके पीछे से पुकार के कहा, तीर तो तेरे उस ओर है। फिर योनातान ने लड़के के पीछे से पुकार के कहा, फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातान का लड़का तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद लड़का तो कुछ ना जानता था, केवल योनातान और दाऊद उस बात को जानते थे। तब योनातान ने अपने हथियार उस लड़के को देखकर कहा, जा उन्हें नगर को पहुंचाए। ज्यों ही लड़का गया त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर आधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को